भाइयों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपनी शुरुआत से ही हेल्थी पीपल हेल्थी नेशन के नाम पर सेहतमंद मुल्क सेहतमंद अवाम के नारे के तहत पूरे मुल्क में हर साल 1 महीना हम लोग ये मुहिम चलाते हैं। हमारा ये मुहिम चलाने का मकसद, हमारा ये मुहिम चलाने का जो एजेंडा है वो ये है कि आजकल आप देख सकते हैं जिस तरीके से सेहत के ताल्लुक़ से लोगों के अंदर बेदारी होना है, वो बेदारी नहीं है। पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, यहाँ पर अवाम को उनकी सेहत के ताल्लुक़ से बेदारी लाई जाए, उनके सेहत के ताल्लुक़ से उनके अंदर अवेयरनेस फैलाया जाए, जिससे वो लोग हॉस्पिटल को कम जाएं और अपने कारोबार को ज़्यादा जाएं। इसकी तरफ कोई भी तवज्जो मबज़ूल नहीं करता। हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग हमेशा ज़मीनी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारे लोगों की कोशिश हमेशा ये रहती है कि ज़मीन में रहने वाला हर शख्स सेहतमंद रहे। सेहतमंद अगर शख्स रहेगा तो सेहतमंद मुल्क रहेगा, बोलकर हमारा ये नारा है। भाइयों, सेहत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है, वो नेमत का एहसास इंसान को उसी वक्त होता है जब वो इंसान हॉस्पिटल का दौरा करता है। जब यह इंसान को अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर किसी को जो है बीमार पाता है तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है, कहीं कहीं से खर्चे उठाना शुरू कर देता है, कहीं कहीं से लोगों के पास पैसे मांगना शुरू कर देता है, मस्जिदों के बाहर रहना मजबूर हो जाता है। इसीलिए सेहत को अगर हम बचा कर रखें, सेहत को हम लोग मेहनत के साथ इख्तियार हमारी जिंदगी इख्तियार करेंगे तो हम सेहत को जो बचा सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी हम लोग बचा सकते हैं। भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारा ये मुल्क जिसमें पोल्यूशन फैलता है, बहुत ज़्यादा जानवरों को नुकसान पहुंचता है, मगर अफसोस इस बात का है कि वही प्लास्टिक कंपनियों को इजाज़त देने वाली भी हमारी ही गवर्नमेंट हुआ करती है। और दूसरी फूड पॉइजन की बीमारियां हो, ये पूरी बीमारियां जो है पाकी सफाई ना रखने की वजह से होती हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर की सफाई, हमारे घर के आजू बाजू की सफाई की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है और वहाँ के म्यूनसिपाल्टी की है, मगर म्यूनसिपाल्टी और कॉरपोरेशन से पहले हमारी जिम्मेदारी है हमारी सेहत के लिए हमारा घर साफ रखें, हमारा मोहल्ला साफ रखें, हमारे शहर को साफ रखने की हम लोग कोशिश करना चाहिए। जब भी जाकर जो है हम लोग जो है एक अच्छा माशरा हम पा सकते हैं जहाँ पर सेहतमंद अवाम जिंदगी बसर करती हो। भाइयों, हमें एक अच्छी सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम रात में मिनिमम जो है 7 घंटे सोया करें। आज हम देखते हैं कि अक्सर नौजवान जो है रात कट्टों पर गुजारने पर मजबूर हैं और दिन में जो है सोते हैं, जबकि एक सेहतमंद शहरी के लिए ये ज़रूरी है कि रात को वो 7 घंटे सोए, जब भी जाकर जो है उसकी सेहत एक बेहतरीन सेहत बन सकती है। और ये प्रोग्रामों के ज़रिए से आज जो स्टेज के ऊपर जो योगा का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ये योगा के डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए से हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि जो एक्टिविटी डेली अगर 30 मिनट का कोई वर्जिश अगर कोई शख्स कर ले तो जो है वो जो है सेहतमंद शख्स कहलाता है। क्योंकि इंसान की जो बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई है, उस बॉडी को ऐसा अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है, ऐसे उसके अंदर नसें हैं, ऐसे उसके अंदर हड्डियां हैं जो चाहते हैं कि हमेशा गर्म रहे, जो हमेशा जो है मजबूत रहे। अगर मजबूत हमें होना है तो हमें जो डेली वर्जिश करना भी बहुत ज़रूरी है। भाइयों, सेहत के ताल्लुक़ से रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कोरोना के दरमियान ऑक्सीजन के नाम की चीज़ क्या होती है बोल के हमें एहसास हुआ है। रब के जानिब से, अलमाइटी की जानिब से दी गई हवा का एहसास कोरोना से पहले हमें नहीं हुआ। कोरोना के अंदर हमारे को एहसास इस बात का हुआ है कि सेहत क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन क्या चीज़ होती है बोलकर। आज हमारे माशरे के अंदर देखेंगे
इतना बड़ा हमारा ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े हमारे रोड्स हैं, मगर वहाँ पर जो है झाड़ वगैरह नहीं रहते। वहाँ पर एक अच्छे झाड़ लगाने की हम लोग कोशिश नहीं करते। हमारे घर के सामने झाड़ लगाने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ज़माने क़यामत का दिन आने वाला है, आखिरी दिन भी है, तो आपके पास अगर मौका है तो एक पौधा लगाना है तो पौधा लगाकर मरो, बोलकर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। यहाँ तक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस दरख्त को आप लगाएंगे वो दरख्त के अंदर कोई मुसाफिर बैठेगा, कोई छांव लेने के लिए बैठेगा, वो दरख्त जब तक रहेगा जो लोग बैठेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। तो हमें इस तरफ भी जो है आगे हमें कदम बढ़ाना है, इस तरफ भी जो है हमें सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ हमारे घरों के दरमियान रहें, आजू बाजू रहें। भाइयों, कल ही के दिन हम लोगों ने देखा बेंगलोर की पुलिस की तरफ से एक नौजवान शख्स को इतना मारा गया कि उसका एक हाथ भी अलग हो गया। इस मुल्क के अंदर एक दस्तूर है, एक कानून है, यहाँ पर एक CRPC एक्ट है। कोई भी यहाँ पर गलती करता हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी नफरत फैलाने वाला हो, कोई भी चोरी करने वाला हो, कोई भी जानी हो, उसको जो है यहाँ के मुल्क के कानून के मुताबिक सजा देने का हक यहाँ का दस्तूर हर शहरी को दिया है। मगर अफसोस की बात है, पिछले चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क के दस्तूर का जो काम था, कानून को नाफिज करने वाले जो इदारे थे, वो इदारे काम कम कर चुके हैं और ये संघ परिवार वालों के हाथ में जो है पूरी लकड़ियां आ गए हैं। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर दलित, पसमानदा तबकात, मुसलमान जो यहाँ के असल शहरी हैं, हम लोग किराएदार नहीं हैं, हम लोग मकानदार हैं और हम मकानदार बनकर यहाँ पर जिंदगी बसर करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम के जरिए से आपको ये मैसेज भी देना चाहता है कि सेहतमंद शहरी होने के नाते आप लोगों के ऊपर जो जुल्म पिछले 70 सालों से हो रहा है, आपको अपनी हिफाजत के भी काबिल बनने के लिए आप उठ खड़े होना है। अब ये काफ़ी नहीं है कि हम लोग खामोश बैठे, क्योंकि हमारे मुल्क की पुलिस की हालत हम लोग देख चुके हैं। तकरीबन 2 लाख 10 लाख लोगों के ऊपर एक पुलिस स्टेशन होता है जिसके अंदर 10 से 15 पुलिस वाले होते हैं। 10 से 15 पुलिस वाले लोग 10 लाख 5 लाख की अवाम की हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये तैयारी होना है कि जब भी कोई हमारे सामने कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसको हाथ पकड़ने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर एक शख्स वो हिम्मत वाला होना चाहिए जो जब कोई जुल्म करे तो इस जुल्म के पैगाम को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने की हिम्मत वाला शख्स भी हमारे अंदर होना चाहिए। वो कोशिश हमारी होनी चाहिए। भाइयों, सेल्फ डिफेंस हमारा जमहूरी हक है, हमारा दस्तूरी हक है। इसको हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से इस्लाम ने हमें अपने आप की हिफाजत की तरगीब दी है, इस मुल्क का दस्तूर भी हमें कहता है जब कभी कोई भी शख्स आपके ऊपर उंगली उठाए, आपके ऊपर हाथ उठाए, आपको ये हक है कि आप अपनी हिफाजत के लिए जो सामने वाले को जो है पांव तोड़ सकते हैं। हमें इस बात की, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि लोगों के अंदर अब सेल्फ डिफेंस का मादा पैदा हो, क्योंकि पहले जो हमारा मुल्क था एक अच्छा मुल्क जहां पर हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहते थे, ये संघ परिवार वालों ने आज जिस तरीके की नफरत आपस में मिलजुल के रहने वालों के अंदर डाली है, वो नफरत से हम इस मुल्क को आज़ाद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। भाइयों, हमें अब इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने मुल्क का भी ख्याल रखें, जब भी हम लोग एक सक्सेसफुल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं।